अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम आपको वो बताते हैं कि चॉकलेट केक कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने ये लिया है 1/4 कप जो है ना कोको पाउडर लिया। इसमें ये 1 कप मैंने शुगर ली है और ये 1/4 कप मैंने ऑयल लिया। तो आज हम इसको ग्राइंडर से बनाएंगे कि ताकि पता चले कि वो बिटर अगर वेफर्स किसी के पास नहीं है तो ग्राइंडर से कैसे बनता है। तो इसको हम चलाते हैं। हम ये 2 अंडे डालेंगे और इसको चलाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में तो इसकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी गहरी होती है, लेकिन जैसे ही ये बन जाता है, हमारा मटेरियल तैयार हो जाता है, तो इसकी आवाज़ जो है ना चेंज हो जाती है। तो जब तक इसकी आवाज़ चेंज नहीं होती तब तक हम इसको 1 या 1.5 मिनट के लिए मुसलसल इसको चलाएंगे। अब हम इसको डालेंगे। ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल रिबन की तरह नीचे गिरता है। तो ये चीनी हमारी बड़ी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी है। ये हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया और अब हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे और मैदे को हम स्ट्रेनर में डाल के तो फिर आहिस्ता आहिस्ता छान के तो फिर इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हवा जो होती है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि पहले वो ग्राइंड जब किया उसको तब हवा आई है। इस तरह अब थोड़ी हवा इसमें आ जाएगी और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डाल भर के ना। तो ये इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये अब हमारा एक टेबलस्पून हो गया। तो इसको भी साथ हम छान लेंगे ताकि अच्छी तरह से सारे में हवा चली जाए। और ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे जो है ना कि वो चीज़ हमारी बहुत बेहतर बनती है। और सबसे अच्छी जो सही बात राज की होती है वो ये होती है कि इसको यूं नहीं हिलाना, क्योंकि यूं हिलाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं बनेगा। इसको अगर आपने ऐसे मिलाना है, अगर राइट साइड से मिलाएंगे तो फिर राइट साइड से घुमाना है और अगर लेफ़्ट साइड से घुमाएंगे तो लेफ़्ट साइड से घुमाना है। इस तरह इसको मिलाना है, आपने यूं गोल गोल घुमाना है। ये देखें, हमारा बैटर जो है ना ये हार्ड है। बाज़ लोग होते हैं जो हार्ड होता है उसी का केक बना लेते हैं, लेकिन वो केक उस तरह सॉफ्ट नहीं बनता। लेकिन ये होता है कि अगर ये हार्ड हो, ये देखें, तो इसमें 3-4 टेबलस्पून ये दूध डाल लेते हैं ताकि ये हमारा जो है ना ये बैटर जो नॉर्मल सा हो जाए। तो क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तब भी केक अच्छा नहीं बनेगा और अगर तब ज़्यादा हार्ड होगा तो तब भी सही नहीं बनेगा। तो इसलिए ये दरमियाना बनाना है ताकि हमारा जो केक है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा बने। हमें बिल्कुल ऐसे चाहिए जैसे ये रिबन की तरह नीचे यूं गिरता है। ये ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो इस तरह ये हमारा जो केक है बहुत सॉफ्ट बनेगा, बड़ा जूसी बनेगा। तो ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा हमारा बैटर बना हुआ है। ये देखिए, बस ऐसा तैयार करना है हमें। हमारा सांचा, तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और इसको सारे को हम ग्रीस कर लेंगे। इसमें बटर पेपर डालेंगे। ये इस तरफ से थोड़ा मेरा हुआ था तो यूं करके, और इसके ऊपर भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे गिरेगा सारा, ये बिल्कुल रिबन जैसा ऐसा होना चाहिए। तरह इसको डाल के तो ये सेट कर लेना ताकि इसमें कोई बबल हो तो वो निकल जाए।
अगर इसके ऊपर भी कोई बबल बना हुआ हो तो वो भी निकाल लें। और मैंने इसको विदाउट ओवन बनाना है, और उसके लिए मैंने एक कढ़ाई जो है ना वो बर्तन रख लिया चूल्हे के ऊपर, और 10 मिनट के लिए उसको प्री हीट होने के लिए। और उसमें मैंने नमक डाला है, 1 कप नमक डाला है उसमें, और सांचा रखा है। और अब ये मैं उसमें रखती हूँ। ये बबल हैं, इनको छोटे छोटे बबल होते हैं, इनको इस तरह ख़त्म कर दें। चलो जी, इसको मैंने तेज़ आंच के ऊपर जो है ना गर्म किया है, और अब मैं इसमें रखती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसकी फ्लेम जो है ना वो स्लो कर देंगे। और ये स्लो फ्लेम के ऊपर 40 से 45 मिनट में ये हमारा केक बनके तो तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो करती हूँ। हो चुके हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चॉकलेट की खुशबू आ रही है। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर है, और इसका मतलब ये है कि हमारा केक बनके तैयार हो गया। बोलते हैं अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और कितना अच्छा माशाल्लाह ये बेक हुआ है। ये देखिए, अभी ये गर्म है, तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर हम इसको डेकोरेट करते हैं। हो गया, अब हम इसको दरमियान से कट करते हैं। इसमें ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट, ये देखिए, ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा बना है। ये बनाया है चॉकलेट सिरप बनाया है, और उसमें फ्रेश क्रीम जो है ना ये मिलाई है मैंने। तो इसको मिला के तो ये इसके ऊपर डाला है। और मैं इंशाल्लाह आपको, जिसने ये समझना हो या सीखना हो कि कैसे जो है ना ये चॉकलेट सिरप बनता है, तो वो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करें, और मैं फिर आपको बताऊंगी। तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ा होता है। तो इसलिए ये अब हमने लगा लिया है। अब इसके ऊपर ये केक का दूसरा पीस रख लेते हैं, और इसके ऊपर ये गिराएंगे हमने जो चॉकलेट सिरप बनाया। ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे इसके गिरेगा, तो फिर ताकि ये प्लेट जो है ना वो ख़राब नहीं होगी, और साइडों से गिरा हुआ बड़ा अच्छा सा लगेगा। इसको नीचे गिराते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम नाम लिखेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।